हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th आर्य शर्मा मैथ चैप्टर 10 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एक्सरसाइज 10.1 क्वेश्चन नंबर 2 इन अ ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। एक ट्रायंगल ABC है, इसमें क्या है, पॉइंट बी पर राइट एंगल है। ये क्लियर हो गया। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, BC आपका 7 सेंटीमीटर है। डिटरमाइन करना है साइन A cos A एंड साइन C cos C। तो राइट एंगल तो फिक्स रहेगा पॉइंट बी पर, कभी चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं ये साइन ए कॉस ए है, यहाँ थीटा चेंज हो रहा है, एंगल चेंज हो रहा है। यहाँ पॉइंट ए पर एंगल ले लिया है, यहाँ साइन सी कॉस सी पॉइंट सी पर एंगल ले लिया है। तो इन दोनों का मतलब ये होता है कि जैसे ही यहाँ कोई पॉइंट ए दे या सी दे तो उस पॉइंट ए के सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब यहाँ साइन सी दिया है तो साइन सी के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। बाकी क्या होगा, बेस होगा। और जो हाइपोटेनस होगा हमेशा क्या होगा, राइट एंगल के सामने होगा। डन। तो ये बात ध्यान रखना होता है कि जो हाइपोटेनस होता है ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ द राइट एंगल, और बाकी जो परपेंडिकुलर और बेस जो चेंज होता है वह एंगल के अकॉर्डिंग चेंज होता है। गेटिंग। जैसे सपोज करते हैं ये हमारा क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहां मैंने क्या किया, राइट एंगल बोल रहा है कि एट बी एट राइट एंगल, तो हम इसे क्या सपोज कर लिए, बी सपोज कर लिए। अब यहाँ किसी को हम ए और सी सपोज कर लेते हैं। गेटिंग। तो यदि हम साइन ए की बात करते हैं, ए मतलब एंगल अब यहाँ कंसिडर किया गया है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। ये तो ऑलवेज आपका क्या होगा, हाइपोटेनस होगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा बेस। डन। अब बोल रहा है कि सी यानी एंगल कहाँ है, सी पर है। यदि हम एक और राइट एंगल ट्रायंगल को ड्रॉ करें, यहाँ हमारा एट बी पर क्या है, 9 डिग्री है, इसे हम सी और ए सपोज करें, तो यदि हम इस एंगल को कंसिडर करते हैं, इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर। हाइपोटेनस सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है, ये कभी चेंज होगा नहीं। समझ गए ना। तो एंगल चेंज होने से क्या होगा, मेरा परपेंडिकुलर और बेस भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस कंसेप्ट से यदि क्वेश्चन को कीजिएगा तो कभी रॉन्ग नहीं होगा। और ये जो क्वेश्चन है इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हुआ है। ओके, आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन गिवन दैट, व्हाट इज गिवन, राइट एंगल एट बी एट बी, और क्या है, ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी क्या है हमारा 7 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, साइन ए कॉस ए फर्स्ट, और सेकंड फाइंड करना है साइन सी कॉस सी। डन। वी आर नॉट गेटिंग, इसको क्या करना है, फाइंड करना है। तो हम इस डायग्राम को लेते हैं, फर्स्ट वाले को, ईयर 90। ए बी मैंने साइन ए लिया है, मतलब परपेंडिकुलर ये होगा साइन ए बी क्या है 24 सेंटीमीटर, हियर बी 24 सेंटीमीटर, बी सी क्या है, मीन्स पी 7 सेंटीमीटर। डन। तो सिंस we know that sin A is equal to perpendicular by h, P by h होगा। मेरा पंडित बोल, पंडित हर हर बोल, P by h। हमें तो P पता है लेकिन h पता नहीं है, h नहीं जानते हैं। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ h नाउ। या सिंस
एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। डन। हमारा फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ एच व्हाट इज गिवन, ये तो फाइंड करना है। पी स्क्वायर व्हाट इज गिवन 7 स्क्वायर एंड बी स्क्वायर 24 स्क्वायर। So here I can write h square is equal to 49 and plus what 24 स्क्वायर 576 होगा आपका, और दोनों को जब हम प्लस करेंगे हो जाएगा 625 और इसको क्या हो जाएगा 625 और वी कैन राइट 25 सेंटीमीटर। डन। तो एच का वैल्यू क्या आ गया 25 सेंटीमीटर। मैं चाह रहा था इसको पहले भी फाइंड कर सकता था, लेकिन हमको आइडिया नहीं था कि ये भी फाइंड करना है। आइडिया कब लगा जब मैंने इसका फॉर्मूला राइट किया साइन इज इक्वल टू पी बाई एच, तब हमको क्या हुआ आइडिया आया कि ना भाई वो एच भी फाइंड करना होगा। तो हमारा एच क्या होगा 24 सेंटीमीटर। तो हियर आई कैन राइट साइन ए इज इक्वल टू पी बाई एच। द वैल्यू ऑफ पी व्हाट इज गिवन पी 7, वैल्यू ऑफ एच व्हाट इज गिवन 25। डन। 7 cm बाई 25 cm, cm कैंसिल, क्योंकि हम क्या फाइंड करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। तो इसका जो परपेंडिकुलर और हाइट का जो रेशियो है क्या होगा 7:25। डन। नाउ cos A cos A इज इक्वल टू पंडित हर हर बोल P बाई एच। वैल्यू ऑफ P व्हाट इज गिवन, वैल्यू ऑफ P गिवन 7 सेंटीमीटर। वैल्यू ऑफ पंडित B बाई एच, व्हाट इज B गिवन 24 सेंटीमीटर और H गिवन 25 सेंटीमीटर। cm कैंसिल, तो cos A क्या हो जाएगा 24/25। हम रेशियो फाइंड करते हैं तो इसका ये यूनिट लेस होता है, किसी का भी रेशियो फाइंड करेगा यूनिट लेस होगा। डन। नाउ सेकंड वन साइन सी कॉस सी। अब जब साइन सी की बात आती है तो सीधे एंगल क्या हो जाएगा चेंज। इसके लिए हम दूसरा जो है डायग्राम बनाते हैं। ये तो बी अपना चेंज होगा नहीं, राइट एंगल है ए और सी, ये भी हमारा वही रहेगा। अब ये हमारा क्या हो गया सी, तो ये हमारा क्या होगा पी। तो पी का वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर। ये अपना हाइपोटेनस का भी चेंज नहीं होगा एच, वैल्यू ऑफ एच व्हाट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। बीसी व्हाट इज गिवन, बीसी मतलब बेस, अपना बेस क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। गेटिंग क्या होगा 7। नाउ sin C is equal to P by H. The value of P what is given 7 सेंटीमीटर। P ये तो हमारा वही रहेगा, ये हमारा इस सिर्फ ये P चेंज होगा और B, लेकिन लेंथ जो हमारा वही रहेगा, लेंथ चेंज होगा नहीं, लेंथ कांस्टेंट होता है। तो BC हमारा क्या है 7 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये हमारा वही रहेगा 24 सेंटीमीटर। डन। लेंथ थोड़ी चेंज होता है, तो लेंथ कांस्टेंट ही होता है। तो द वैल्यू ऑफ P व्हाट इज गिवन 24 सेंटीमीटर। द वैल्यू ऑफ H व्हाट इज गिवन 25 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कैंसिल, 24/25 साइन सी। डन।
ये हमारा हो गया साइन सी का वैल्यू। अब देखते हैं कॉस सी। डायमेंशन लेस होगा क्योंकि रेशियो फाइंड कर रहे हैं। कॉसिंग बी बाई एच होता है। द वैल्यू ऑफ बी व्हाट इज गिवन 7 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर। कैंसिल और वी कैन राइट cos c is equal to 7/25। डन। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। इसको हम एक फ्रेम में कर दें तो आप इसके नीचे राइट कीजिएगा। मैं यहाँ राइट कर दे रहा हूँ साइन ए आपका 7/25 साइन कॉस ए 24/25 साइन सी 24/25 cos c 7/25। दिस इज आवर राइट आंसर। आप इस कंसेप्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद।